मैं अगर दादी की स्पिरिट की बात करूँ तो ऑल हर लाइफ शी हैज सर्व्ड मी, आवर फैमिली एंड अदर्स। दादी बहुत इंस्पायर करती है लोगों को। मतलब अभी के जो जनरेशन है ना, वो एकदम हताश हो जाते हैं। एक दो बार हार्ट अटैक भी आ गया है, लेकिन मेरे को मैं परवाह नहीं करती हूँ ऐसा कुछ। शी इज फॉट लाइक अ वॉरियर। आज की कहानी कोई मिसाल से कुछ कम नहीं है। मैं पहुंची हूं मुंबई के चर्नी रोड एरिया में टू मीट द 77-year-old गुज्जू बेन, पॉपुलरली नोन एज गुज्जू बेन नाश्ता। ये इतनी पॉपुलर है कि गुजरात समाचार में इनका पूरा आर्टिकल है, क्योंकि ये सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रोज मेहनत करके खाना बनाती है और अपना बिजनेस चलाती है। અને ગુજરાતીમાં તો કહેવત જ છે ને કે લોકોને જમાડવાનું ને બિઝનેસ કરવાનું કોઈ આપણાથી શીખે। તો आज का स्ट्रीट स्टोरीज का एपिसोड આપણે કરશું ગુજ્જુ બેના નામે। તો હાલો ઉર્મિલા બેનને મળવા જઈએ। एक साल पहले लॉकडाउन में घर के खर्चे को संभालने के लिए दादी ने अपने पोते हर्ष के साथ मिलकर गुज्जू बेना नाश्ता की शुरुआत की और धीरे धीरे मेहनत करके आज गुज्जू बेना नाश्ता के चर्चे आम आदमी से लेकर अखबारों में भी पहुंच गए हैं। स्विगी और जोमेटो पर भी दादी के हाथ का गरम नाश्ता एक हॉट सेलर बन गया है। और तो और उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर अपने गली के कोने पर एक स्टोर भी खोला है, जहां कई सारे ड्राई नाश्ते रोज बिकते हैं। તમે બધાએ ગુજુબેનના નાસ્તા પસંદ કર્યા અને બધાને ગમ્યા એ જાણી મને ઘણો જ આનંદ થયો છે। दादी ने अपने जीवन में बहुत सारे मुश्किल दिन देखे हैं और उनके 3 बच्चों के गुजर जाने के बाद भी वो पूरे घर को संभालती थी। मेरे 3 बच्चे थे। 2.5 साल की थी मेरी बच्ची को खेलते खेलते यहाँ से गिर गई थी, तीसरे माले से नीचे गिर गई थी। और मेरे बड़े बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और छोटे बच्चे का हार्ट फेल हो गया। कमलेश का हार्ट फेल हो गया, जयेश का ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो वैसे मेरे तीनों बच्चे चले गए। हमने तो हमारा लाइफ में बहुत ही मुसीबत का सामना किया है। हमारी सास थी, वो उसको हाई डायबिटीज़ और हाई बीपी था, तो उसका बार बार हॉस्पिटल में जाना, उसको देखना, घर में बच्चे लोग को संभालना, बाद में बच्चे लोग बड़े हो गए तो उसका शादी करना, ये सब जवाबदारी हमारा था। उसके बाद उसका बच्चे हो गए, उसको देखने का, और हमारा परिवार ऐसा ही चलता था। सब बहुत स्ट्रगल करके आगे आए हम लोग। उर्मिला जी ने 3 बच्चे खोए हैं, पैसों की तंगी देखी है, लेकिन आज भी वो इतनी आत्मनिर्भर है कि इनके आजू बाजू के लोगों को भी वो इतना मोटिवेट करती है। और इनके हैप्पी गो लकी नेचर को देखकर मुझे भी बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है। So 2 years back when my accident had happened, I almost lost myself. When I say identity crisis I went through, okay, oh my god, how do I look now? What I was looking before, with so many nice bikes I was riding here and there, now abhi ye muh tut gaya, what do I do now? So at that time दादी again gave me in full force के what, क्या आपने लूज़ किया ही क्या है कि आप ये बोलने का हक रखते हो कि मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया या ये हो गया। तो दादी ने मुझे उनके स्ट्रगल्स, मेरे स्ट्रगल्स के सामने इतने बड़े बोलते ना उनके हैं कि मेरे तो इतने मेरे को छोटे लगने लगे। पिछले साल के लॉकडाउन की वजह से उर्मिला बेन के ग्रैंडसन हर्ष को अपने एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप में काफ़ी ठोकरें खानी पड़ी, जिसके चलते उन्हें सुझाव आया कि क्यों ना वो दादी के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करें।
तो उसने मेरे को पूछा, दादी अपन ये लॉकडाउन में थोड़ा नाश्ता या खाना ऐसा कुछ शुरू करेंगे तो अपना क्या सक्सेस जाएगा नहीं जाएगा। हम बोलते चलो ट्राई करते हैं हर्ष। तो फिर हमने ये पहला लॉकडाउन में अचार का सब हुआ, फिर 2 महीने के बाद हमने ये नाश्ता शुरू किया। तो हर्ष बोला कि ये नाश्ते का नाम हम गुज्जूबेन का नाश्ता रखेंगे, क्योंकि गुज्जूबेन मतलब गुजराती, तो गुजराती का खाना सबको पसंद आता है। उसके लिए उसने ये का नाम गुज्जूबेन का नाश्ता रखा। हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं और सुबह से चालू करते हैं हमारा सब बनाने का, और रात को 9 बजे तक कुछ भी थोड़ा छोटा बड़ा जो भी ऑर्डर आते हैं वैसे हम करते रहते हैं। शुरुआत तो हुई थी एक आइडिया से, और आज 1 साल बाद दादी के साथ उनके पार्टनर्स और हेल्पर्स भी है जो ये बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये हमने जो पूरन पूरी बनाया है वो स्विगी और जोमेटो में अभी जाएगा। ठीक है, बाकी है टाक बघा आपला जीव जोमेटो मध्ये टाकायचे, स्विगी मध्ये टाकायचे, कुठे टाकायचे तो आप बच्चा अच्छा खा के दैन बनाया है, तुम्हारे जैसा पिज्जा और पास्ता नहीं खाया। बरोबर है, तुम्हारे जैसा पिज्जा पास्ता नहीं खाया है। दादी आज क्या बनाए खाने? ये पनीर मटर का सब्जी तैयार किया है, ये सब्जी तैयार हो गया। चलो अभी खाने बैठे। चलो अभी हमारा लंच टाइम। મારું પનીર મટરનું શાક, રોટલી અને સલાડ ચાખી જો તમે કેવું લાગે? थैंक यू। तो ये है इनका स्पेशल पनीर मटर मसाला। आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट नाउ। घी में डुबा के रोटी डाली है, वेरी नाइस। क्या कमी है क्या ज्यादा है कि बरोबर हुआ है? सुवाद छे दादी, सुवाद छे। घर के खाने जैसा स्वाद और दादी के हाथ की रेसिपी, मतलब मैं और क्या ही बोलूं। नो वंडर द फूड इज सच अ हिट ओवर हियर। आपने भी खाओ, તમે भी खाओ थोड़ो। बनता है दादी का सीक्रेट। हाँ। वेल किचन में तो दादी वाकई में मास्टर शेफ है, पर इनके पास इनकी महिला मंडल टीम भी है जो इन्हें सुबह से लेकर रात तक खाना बनाने में मदद करती है। एंड नाउ दे बिकम जस्ट लाइक देयर सेकंड फैमिली। गुज्जू बेना नाश्ता की सक्सेस उनके लॉयल कस्टमर्स की वजह से भी है, जो दादी के हाथ के नाश्ते को इतना पसंद करते हैं कि आज दादी और उनकी टीम एक बड़ा किचन ढूंढने की तैयारी में भी है, ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके और पूरे मुंबई में अपना नाम बना सके। मिसाल की बात करें तो दादी की इंस्पिरेशनल जर्नी TEDx में भी पहुंच गई है, where she and Harsh have been invited to speak and inspire millions of people as well. તમે બધાએ ગુજુબેનના નાસ્તા પસંદ કર્યા અને બધાને ગમ્યા એ જાણી મને ઘણો જ આનંદ થયો છે, અને સદાય તમે મને પ્રોત્સાહન આપો કે હું આગળ વધું અને તમને બધાને સારું સારું ખવડાવું અને તમને બધા ખુશ થાવ એવી મારી ઈચ્છા છે। ગુજરાતીઓની ખાતરદારીની તો કોઈ વાત જ નથી। દાदी is sending me home with a bag full of her नाश्तास। अगर आज मैंने उनसे कुछ सीखा है तो वो ये है कि हिम्मत और मेहनत करने की लगन हो तो लाइफ में कोई भी मुश्किल चीज का हल पाया जा सकता है। Her fighter spirit truly makes her the pillar of the house as well as the business। आप भी ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों को दिखाइए, दादा दादी को दिखाइए और इन्हें इंस्पायर कीजिए। If you like watching this video and have more such stories to tell, then please do let us know in the comments below. Until then, this is me, Bianca Saurashtri. I'll see you very, very soon.